बात यह है कि ये जो K4 मंसूबा कराची का है, इस पे सिंधी बोलने वाला खामोश है। इस पे तुम क्या कहते हो, ये बताओ थोड़ा सा मुझे। देखें, पहली बात तो ये है कि उर्दू मीडिया शिकारपुर से तो आया नहीं है कि इनके चूरन चटनी में आ जाएगा। पहली बात तो उन सिंधी भाइयों के लिए है। मगर मैं थोड़ा सा ना आपको स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। बताओ। मैंने आज की रिसर्च, एक दो दिन में रिसर्च, मजीद रिसर्च की है, ठीक है ना। हम्म। अच्छा, कल मैंने फिगर दे दी थी 66,000 क्यूसेक की, वो थोड़ी 19-20 थी, मगर थोड़ा सा अब मैंने इरसा की रिपोर्ट निकाल के ना पूरी की। जो इरसा की अब रिपोर्ट है, तफसील और ये बताओ। नंबर देखें। हाँ, ये नंबर ना कोई सिर्फ मुस्तफा कमाल की बताने की जिम्मेदारी नहीं है। हम्म। ये नंबर जो मैं दे रहा हूँ, ये कराची के बच्चे बच्चे के जबान पे नंबर होना चाहिए। कराची की जितनी क्यादत है, जो जो क्यादत है, उसकी जबान पे होना चाहिए। इसको पता होना चाहिए नंबर क्या है, क्योंकि वरना ये बेवकूफ बनते रहेंगे। पहली बात मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान का जो इरसा रिकॉर्ड है 1991 का, उसके तहत 114.35 मिलियन एकड़ फीट पानी, यानी कि वो पानी करीब कोई 100 सवा 100 MGD के हिसाब से बनता है योमिया बेसिस पे, वो मिलता है। उसमें पंजाब का जो शेयर है वो तकरीबन 55.94 मिलियन एकड़ फीट है। उसको मैंने एमजीडी में कन्वर्ट नहीं किया, मेरा अंदाजा है 50 to 51,000 होगा। सिंध का जो डेली शेयर है ना, वो सिंध का जो शेयर होगा उस पानी के अंदर, वो होगा 48.76 मिलियन एकड़ फीट, ये इरसा की रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है, जो करीब 43-44 एमजीडी के हिसाब से बनता है। अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। बाकी बलूचिस्तान में कुल करीब 3.87 है, और खैबर खत्तूनख्वा का जहां से पानी आता है उनका 6.78 है। अब जो मैं आपको खबर देने जा रहा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब पानी, ये एक मिनट मैं उसको खोल लूं अपने सामने। चल, जब पानी आपका गुजर घुसता है, आपका ये समझ लें आप, गुड्डू बैराज से सिंध में जब पानी घुसता है, हम्म। वो यौमिया होता है 43 से 55,000 MGD। कितना? 43 से 55,000 MGD। ये फिगर सब कराची वाले नोट कर लें। ये पानी आ रहा है पंजनत से, तौसा से, गुड्डू बैराज से होता हुआ ये सखर बैराज की तरफ आता है। और रबी की जो क्रॉप होती है उसमें गिर के कभी कभार 30,000 MGD भी हो जाता है। अच्छा, सखर बैराज से जब पानी नीचे मूव करता है, ठीक है, तो ये होता है, अब कितना पानी घुसा? 43 से 55,000। सक्कर ब्राज तक पानी से जब नीचे मूव करता है, ये पानी 30 से 50,000 रह जाता है। यानी कि सक्खर बिराज से ऊपर पानी जो है वो एनीवेयर बिटवीन 13,000 टू करीब करीब 13,000 से लेकर करीब करीब 25,000 क्यूसेक खत्म हो जाए, पी जाते हैं पानी, ठीक है। जब सक्खर बिराज से नीचे जाता है पानी, तो ये 30,000 से 50,000 MGD होता है करीब, ठीक है। और ये 7 कनाल्स में पानी जा रहा होता है, ठीक है ना। और जब ये कोटरी बैराज पे आता है, ये जो अब ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोटरी बैराज पे ये कहते हैं कि हमें पानी मिलता है केंजर झील से, सही है। हम्म। केंजर झील से पानी मिलता है, अगर सिंध का पानी खत्म हो गया तो अब हो जाएगा, फला हो जाएगा, धमाका हो जाएगा। अब मैं आपको बड़ी मजेदार बता रहा हूं, जब कोटरी बैराज से पानी आता है, तो वो रबी की क्रॉप में जब सर्दियां आती हैं तो जीरो होता है, जीरो। और खरीफ की क्रॉप में वो करीब 20,000 MGD के करीब भी होता है। कितने? 20,000 MGD। अब सवाल आता है जी, ये जो 20,000 पानी एमजीडी है, इसमें कराची को यौमिया कितना पानी मिलता है? अच्छा, इनका कहना यह है कि 8 से 9,000 MGD पानी जो है वो आपको समंदर में डालना ही डालना है। अगर ये समंदर में ही डालेंगे तो वो कितना? हो जाएगा। अब कितना दोबारा बताना। 8,000 MGD डालना है इनको, अच्छा। ठीक है। अच्छा, अब आप ये समझें, 44 से 50, 55,000 स्टार्ट हुआ, 70 पे 30 पहुंचा, उसके बाद 20 आया। अब 20 के बाद कराची को कितना मिल रहा है? 665 MGD। 20,000 MGD में से 665 MGD कराची को मिल रहा है। हालांकि कराची की जो डिमांड है आज की पॉपुलेशन के हिसाब से, वो सिर्फ 1,200 MGD है। यानी कि आधा। अगर पंजाब, नहीं, 665 मिल रहा है, 20,000 में से 665 दे रहे हैं, 1200 मतलब 600 मजीद भी नहीं दे रहे, पी जा रहे हैं। अब मैं आपको मजीद बात बताता हूं। बाकी 150 से 400, 150 200 जो एमजीडी पानी है, वो आपको जो आता है आ जाता है हब रिवर से, आता है, जिसका सिंध इंडस रिवर से कोई ताल्लुक नहीं है। सही है। अब मैं आपको एक और स्टैट देने जा रहा हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टैट है। सिंध की जो आबादी है, अभी के जो सेंसस है, हम्म। तो 55 मिलियन आबादी है सिंध की, ठीक है। हम्म। 12 मिलियन की आबादी ऐसी है जो सक्खर बिराज से ऊपर रहती है।
आज के सेंसर आपको पता है इसमें दबा के ठप्पे, सॉरी 12 कह रहा हूं, गलत बोल गया, करीब हाँ 10 से 11 मिलियन शक्कर ब्याज के ऊपर रहती है, 12 से 13 मिलियन शक्कर ब्याज की निगरानी रहती है। कोटरी से नीचे की 55% आबादी रहती है, और उस 55 यानी कि जो 28 से 30 मिलियन है, जो भी आपने पता है कम बताई हुई है, उस 30 मिलियन की जो आबादी है, उस 30 मिलियन की आबादी का 80% कराची में रहता है। तो उस पूरी आबादी को जब पानी शुरू हुआ है 44,000 से 55,000 एमजीडी, उसको आप 650 एमजीडी भी नहीं दे रहे हो। अब अगर पंजाब कुछ एमजीडी पानी, मैं कहता हूं 1000 एमजीडी डाल देता है कनाल में, 2000 डाल देता है, 3000 डाल देता है, हमें तो रबी की क्रॉप में कुछ मिलता ही नहीं है, जीरो मिलता है, जीरो, क्योंकि कोटरी से पानी नहीं आ रहा नीचे। जब कोटरी से केंजर में पानी आ ही नहीं रहा तो हमें कहां से देंगे, वो कौन सा दरिया सिंध में पानी आ रहा है। और जब खरीफ की क्रॉप में जो है वो पानी आ भी रहा है 20,000, उसमें से 650 एमजीडी दे रहे हैं हमें। 400 या 500 ऊपर एमजीडी देने के लिए चीफ मिनिस्टर बोलता है प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में, ये भाई K4 मैं क्यों मनाऊं, K4 में पानी देने के लिए पानी नहीं है मेरे पास। कितना पानी चाहिए K4 को देने के लिए? 650 तो 700 एमजीडी चाहिए। अब ये बात करते हैं रेवेरियन सोसाइटी की, भाई तुम्हारा कुछ एमजीडी पानी कम हो जाएगा तो तुम्हारी चीखें निकल गई। ये जो पॉपुलेशन है, कोटरी से ऊपर की जो पॉपुलेशन है, ये टैक्स में कितना देती है? 5% नहीं देती। कोटरी से नीचे की जो पॉपुलेशन है, जिसको कभी कभार जीरो पानी भी आ रहा है दरिया सिंध से, वो 95 का 99% टैक्स दे रही है। दो बड़े शहर लग रहे हैं ना नदीम भाई, हैदराबाद और कराची, सही है। उधर तो चीखें निकल जाती है चीफ मिनिस्टर सिंध की कि यार मैं अगर K4 दूंगा तो 650 एमजीडी पानी मजीद मुझे पंजाब रिलीज करे, और अपना थोड़ा सा पानी मारा जा रहा है तो आवाजें निकल गई हैं। कराची वाले सुन लें कान खोल के, ये मैंने आपको फिगर बताई है, ये मेरी अपनी फिगर नहीं है, ये इरसा की रिपोर्ट है, ये सब डेटा पब्लिक में मौजूद है। आप मैथ्स कर लें, अगर आप पढ़े हुए हैं, और स्टैटिस्टिक्स लगा के समझ लें कि दरिया सिंध से अगर पानी नहीं भी आता आपको, और ये वैसे भी आप खरीद के पी रहे हैं पानी, आप कुएं से पानी बोरिंग करके पी रहे हैं। और आखिरी पॉइंट ये, बिफोर आई हैंड इट बैक टू यू, हमें ताना दिया जाता है कि अगर तुमने पानी हमारा खत्म हो गया तो हमें सब्जी कहां से मिलेगी, प्याज कहां से मिलेगी, टमाटर कहां से मिलेंगे, हम इंपोर्ट कर लेंगे। और अगर ये कराची को सही तरह चलने दें, दुनिया में कितने बड़े ममालिक हैं जहां पर कोई दरिया नहीं है, बड़े बड़े शहर हैं, वो डीसैलिनेशन प्लांट्स पे चलते हैं। कराची भी अगर ये सही तरह कराची को हक दें, हम कराची के अंदर डीसैलिनेशन प्लांट लगा लेंगे, हमें इनके पानी की जरूरत भी नहीं है। तो ये कराची वाले जो ना, ये जो बिला वजह एक एक क्योंकि ये देखें, ये नफरत कोई पानी का मसला नहीं है, ये सिंधी नेशनलिस्ट का मसला है पाकिस्तान की आर्मी से, SIFC के प्रोजेक्ट से। मुझे कल सिंधी नेशनलिस्ट बोल रहे थे कि तुम पाक फौज की हिमायत में बात क्यों कर रहे हो, तुम तो सिंधी हो। जो आपने बात कही, मैं सिर्फ इनके हकूक उठाने के लिए सिंधी हूं। नौकरी के टाइम पे मैं भूल जाते हैं मैं सिंधी हूं, कोटा के टाइम पे भूल जाते हैं मैं सिंधी हूं, तालीम के टाइम पे इंटर बोर्ड में मेरी बजा देते हैं तब मैं सिंधी नहीं हूं, एडमिशन के टाइम पे मेरे MD गेट में बजा देते हैं तब मैं सिंधी नहीं हूं, पानी देते हुए मेरी बजा देते हैं सिंधी नहीं हूं, इंसाफ देते हुए मुझे बजा देते हैं सिंधी नहीं हूं, सिंध सेक्रेटेरिएट में सारे सिंधी कब्जा करके बैठे हुए तब मैं सिंधी नहीं हूं, सही है। जब मर्जी आती है मैं दूसरे दर्जे का शहरी कह देते हैं और कहते हैं वापस चले जाओ, हालांकि इस सूबे में 70% मतरूका सिंध की जमीन मेरी है, तब मैं सिंधी नहीं हूं। मगर जब तुम्हारी तो एक काम हो रहा है जो मुल्क की सालमियत में बिल्ड किया जा रहा है, मुल्क को मजबूत करने के लिए, क्योंकि तुम लोग कर्जे पे जो करके चढ़ रहे हो, तो उधर हम सिंधी बन जाए तुम्हारे साथ। आखिरी बात ये नदीम भाई, बिफोर आई गिव द फ्लोर बैक टू यू, ये जो इतना पानी ये लोग पी रहे हैं, क्यों पी रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये कोई गरीब आदमी को थोड़ी जा रहा है, वो तो आज भी बेचारा मटियाला पानी पी रहा है सिंधी जो है। ये सब पानी इनकी फसलों में जाता है, ना ये उस पर टैक्स देते हैं, ये सब कब्जे की जमीनें हैं मतरूका सिंध की। पाकिस्तान की जो आर्मी है, उस सारी मतरूका सिंध की, मैं कहता हूं इस व्लॉग के थ्रू पाकिस्तान आर्मी को कि भाई ये 70% मतरूका सिंध की जमीन है, अगर आपने महाजरों को नहीं देनी है आप रख लें, उस पूरी की पूरी 70% जमीन पे काश्तकारी करें और पाकिस्तान को फायदा पहुंचाएं। ये ना उस पर टैक्स दे रहे हैं, अपनी जायदादें बना बना के अरबपति करोड़पति बन गए। रोज कराची के अंदर को वाकया हो रहा है जहां पर ये अपना ये तेवर दिखाते हैं। ये अब रुकना चाहिए। अगर कोई सिंधी नेशनलिस्ट पाकिस्तान की तरक्की में हायल हो, बाशुमार प्रेसिडेंट, तो यह पाक फौज को देखना पड़ेगा कि इनको कैसे हैंडल करना है। बहुत शुक्रिया भाई, आप कंटिन्यू कर सकते हैं।